नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करेंगे IRFC के स्टॉक के बारे में। आज फिर से इस स्टॉक में आपने एक शानदार तेजी आते हुए देखी है। अगर IRFC की बात करूं तो लगभग 28.10 रुपीज की आज के सेशन में आपने क्लोजिंग देखी है। 28.25 का स्टॉक ने हाई लगाया, डेज हाई के आसपास बंद होता हुआ दिखा। सबसे अच्छी बात यह है, इस स्टॉक में आपको पिछले कुछ दिनों में वॉल्यूम्स जो है वो बस करते हुए दिख रहे हैं। इस स्टॉक ने जिस दिन ब्रेकआउट दिया था उसी दिन मैंने आपको बाय रिकमेंड करा था ये स्टॉक, और आज लगभग 2% ऊपर बंद हुआ है, बट कहीं ना कहीं अपने लाइफ टाइम हाइस पे ट्रेड कर रहा है ये स्टॉक। क्या यहां से भी खरीदारी करके पैसा बनाया जा सकता है, या फिर जिसके पास है उसे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए इन लेवल्स पे? इसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। जरा वॉल्यूम्स पे नजर डालिए। फ्राइडे के सेशन में इस स्टॉक में 10.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए, अराउंड 2.33 करोड़ शेयर्स डिलीवर्ड होते हुए दिखे, यानी कि 21% की डिलीवरी परसेंटेज निकल के आती है ओवरऑल देखें तो। आप आज के सेशन में देखें तो लगभग 7.8 करोड़ शेयर्स ट्रेड होते हुए दिखे हैं, और आज की डिलीवरी परसेंटेज मैं आपको बताऊं तो आज भी 20 to 30% की डिलीवरी परसेंटेज है। स्टॉक में 5 दिन का एवरेज 47 करोड़ शेयर्स ट्रेड हो रहे हैं, 27.7% की डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रही है। यानी कि जितने वॉल्यूम्स डेली बेस पे इसमें ट्रेड हो रहे थे नॉर्मली, उससे ज्यादा अब डिलीवर हो रहे हैं। इस स्टॉक के फंडामेंटल्स में आपको बताने की कोशिश करूं तो ये एक शानदार कंपनी है रेलवे की, जो कि फाइनेंस करती है। आप इसके नाम में ही पढ़ सकते हैं, इंडियन रेलवे फाइनेंस एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड। दोस्तों, आप सभी को ये तो पता ही है, मार्केट में आप जितना ज्यादा सीखोगे ना, उतने ज्यादा आपके प्रॉफिट बनाने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। तो फिनग्रेड एक ऐसी ऐप है जहां पे आप जितना चाहें उतना सीख सकते हैं। अगर आप बेसिक लेवल से सीखना चाहते हैं तो आप बेसिक से सीख सकते हैं। आप एडवांस लेवल पे सीखना चाहते हैं तो यहां पे आप एडवांस लेवल पे भी सीख सकते हैं। और ऐसा नहीं आपको ऊपर सिखाएंगे, यहाँ पे आपको इन डिटेल में सब कुछ सिखाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे जो ट्रेनर्स हैं वो अपनी इंडस्ट्री के मार्केट एक्सपर्ट हैं, जिनसे आप सीख सकते हैं जितना मर्जी उतना। वेबिनार के थ्रू आप सीख सकते हैं, कोर्सेज के थ्रू आप सीख सकते हैं। तो जितना सीखना है उतना सीखिए, फ्री में साइन अप करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आप अभी साइन अप करते हैं तो आप अगले 3 दिन के लिए इनका पूरा का पूरा प्रीमियम कंटेंट फ्री में यूज कर पाएंगे एज अ ट्रायल बेसिस पे। तो अभी साइन अप करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अच्छा, IRFC के बारे में मैं आपको बता रहा था। जरा इसके फाइनेंशियल्स में इसके वैल्यूएशंस पे नजर डालिए। अगर इसकी प्राइस टू बुक वैल्यू देखूं तो अराउंड 33 रुपीज की निकल के आती है, जिसके सामने अभी भी ये अंडर वैल्यू स्टॉक है। और आप देख रहे हैं मैक्सिमम रेलवे स्टॉक इस समय ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। जब से ये स्टॉक आया है मार्केट में, तब से मैं कह रहा हूं ये एक क्वालिटी स्टॉक है, इसमें आपको निवेश करना चाहिए। फ्यूचर में इस स्टॉक में इतनी पोटेंशियल है कि ये आपका पैसा यहां से 2 to 3 टाइम्स कर सकता है। क्यों कर सकता है? आप सन 2015 में इसका प्रॉफिट देखिए, अराउंड 700 करोड़ का कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। अभी आप देखें तो 6000 करोड़ से भी ज्यादा का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। 8 टाइम्स हो गया इसका प्रॉफिट। मैं अगले 5 साल में भी इसी को इंटू कर दूं तो 5 साल में इतनी तेजी से तो नहीं बढ़ेगा, लेकिन 3 टाइम्स तो प्रॉफिट होगा ही होगा। यानी 6,000 वाला 18,000 करोड़ का प्रॉफिट भी होता है तो ये 35 हजार करोड़ की मार्केट कैप 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप हो जाएगा। यानी स्टॉक यहां से 3 टाइम्स हो जाएगा। इस स्टॉक में ना चलने के पीछे का भी एक कारण है, और वो बहुत बड़ा इशू है, मैं बता दूं आपको। तो जरा इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न देखिए आप। 86.36% प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। और जो लोग बाजार में नए आए हैं, मैं उन्हें ये बताना चाहूंगा कि मार्केट में जब भी किसी प्रमोटर का जो स्टेक है वो 75% से ज्यादा का होता है कंपनी में, तो उसे 75% के नीचे लाना होता है विदिन 3 इयर्स। तो यहां OFS आने का डर है अभी। अब स्टॉक 86.36 के परसेंट में होल्ड है, मतलब 86.36% स्टेक होल्ड करते हैं प्रमोटर्स। इनको अराउंड 11.36% स्टेक बेचना ही बेचना पड़ेगा OFS के थ्रू। और OFS हमेशा डिस्काउंटेड प्राइस पे आता है, जो भी मार्केट प्राइस होता है। तो अब अगर OFS आता है तो वो नीचे के लेवल्स पे आएगा, फिर स्टॉक गिरेगा। तो इसी डर से मार्केट इन स्टॉक्स को उतनी वैल्यू नहीं दे रहा है। यही मेरा कारण है कि मैं LIC को हमेशा अवॉइड करने की राय देता हूं, क्योंकि वहां तो अभी 96.5% स्टेक गवर्नमेंट के पास है। वहां तो न जाने कितने OFS आएंगे। IPO में मात्र 3.5% का स्टेक कहीं ना कहीं डाइल्यूट हुआ है, तो अभी बहुत बड़ा स्टेक है जो
हटना है, प्रमोटर्स के द्वारा बेचा जाना है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है अभी इन स्टॉक्स के लिए, जो कि ये कंपनी फेस करते हुए दिखेंगी। ओवरऑल इस कंपनी की हाईलाइट इसकी डिविडेंड यील्ड भी, जो कि अराउंड मोर देन 5% की है। रिसेंटली 80 पैसे पर शेयर का डिविडेंड भी कंपनी ने अनाउंस करा था। तो ये मेरी वीडियो IRFC के स्टॉक को लेकर, होप आप लोगों को समझ और पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।